हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क को देख रहे होंगे और आज के सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो में पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क को ख़त्म कर रहे होंगे। कलेक्शन फ्रेमवर्क को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स। सो आई होप आप इस नए साल में अपने ड्रीम को पूरे कर रहे होंगे और काफ़ी सारी चीज़ों को फोड़ रहे होंगे। अपने ड्रीम में काफ़ी सारे चीज़ों को फोड़ रहे होंगे। सो कलेक्शन फ्रेमवर्क को स्टार्ट करने से पहले कलेक्शन फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं कि उस कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ना उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो जावा से लव करते हैं और दे आर फुल्ली डेडिकेटेड टुवर्ड्स जावा। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या कर देता है, आपके जावा में कोडिंग की दुनिया को आसान कर देता है। Collection framework is a combination of data structures and other stuffs. आप पढ़ते हो डेटा स्ट्रक्चर में array, linked list, queue, stack, all these stuffs. तो ये सब चीज़ों को क्या करना पड़ता है, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तब आप कोई क्वेश्चन को जाकर के सॉल्व कर पाते हो। बट लेट्स सपोज आपको एक ग्राफ को इम्प्लीमेंट करना है। तो ग्राफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को पता है कि लिंक लिस्ट से ग्राफ आसानी से इम्प्लीमेंट हो पाता है, बट उस लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उस लिंक लिस्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये लेंदी काम हो जाएगा और हो सकता है जो हम लोग कोड लिखें वो फुल्ली ऑप्टिमाइज ना हो। बट कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या कर देता है, ऑलरेडी प्री रिटन लिंक लिस्ट का कोड, स्टैक का कोड, क्यू का कोड दे देता है, जिसको आप यूज करो और कोई अदर चीज को परफॉर्म करो। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कलेक्शन इंटरफेस आता है जिसके अंदर लिस्ट, सेट, क्यू होता है और साथ के साथ मैप इंटरफेस भी एक होता है जिसके अंदर मैप होता है। लिस्ट, सेट, क्यू, मैप क्या होता है, ये सबको डिटेल में वन बाय वन हम लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले लिस्ट के अंदर क्या क्या आता है वो हम लोग देख लेते हैं। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, साथ के साथ वेक्टर भी एक टॉपिक होता है, बट वेक्टर उतना ज़्यादा यूज नहीं हो रहा होता है जावा में, इस वजह से मैंने उसको नेग्लेक्ट किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक्स को लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा होता है हमारे एवरीडे लाइफ में। सेट के अंदर हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट होता है। क्यू के अंदर एडेड एक, लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू होता है। मैप के अंदर हैश मैप, ट्री मैप, लिंक्ड हैश मैप होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबको वन बाय वन। सो आपके टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले से ही एरे लिस्ट का क्लास बना लिया है और साथ के साथ मेन फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर दिया और कुछ फंक्शंस भी लिख दिए हैं जो एरे लिस्ट में यूज़ होने वाला है, ताकि हम लोग का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं एरे लिस्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो उसके लिए लिखते हैं एरे लिस्ट, जो भी टाइप देना चाहते हैं हम लोग टाइप इसके अंदर देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जेनेरिक बोलते हैं, ARR, ये कोई नेम है, खुद से हम लोग दे सकते हैं। न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा एरे लिस्ट बन के तैयार हो चुका। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एरे लिस्ट। ठीक है, तो एरे लिस्ट को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब ये क्या होता है कि स्टैटिक नहीं, डायनेमिक इन साइज होता है। मतलब जैसे जैसे आप एलिमेंट को ऐड करते जाओगे वैसे वैसे ये अपने साइज को चेंज करते रह जाएगा। जैसे आप सिंपल एस कोई एरे डिक्लेयर करते हो तो उसमें आप साइज डिफाइन कर देते हो कि ये इतने साइज का होने वाला, बट इसमें साइज को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते रहता है। अब ये सारी चीज़ इंक्रीमेंट किस बेसिस पे होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है। एन से होता है n प्लस n/2 प्लस 1। लेट सपोज इसका साइज 5 है। ठीक है, और आपने एलिमेंट 5 स्टोर कर दिया, तो जैसे ही आपने पांचवा एलिमेंट स्टोर किया तो उसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो अब हो जाएगा 5 प्लस 5/2। लेट सपोज आई एम टेकिंग 6 प्लस 6/2 प्लस 1, दैट मीन्स 6 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10। मतलब पहले साइज था 6 और जैसे छठा एलिमेंट स्टोर हुआ तो उसका साइज बढ़ के हो गया 10। तो कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। फिर 10 के अकॉर्डिंग 10 प्लस 10/2 प्लस 1, इस तरीके से उसका साइज बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो एरे लिस्ट हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया है। एरे लिस्ट मैंने स्ट्रिंग टाइप का बनाया है, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं डॉट एड फंक्शन को। डॉट एड फंक्शन क्या करता है, लेट सपोज आई एम एडिंग ARR डॉट एड।
So I am adding a mango over here. So अब ये क्या करेगा, बेसिकली मैंगो ऐड कर दिया, इस एरे लिस्ट के अंदर मैंगो ऐड हो गया। एक और चीज मैं ऐड करता हूँ, arr.add, दिस टाइम आई एम एडिंग ऑरेंज। तो अब इसने क्या किया, ऑरेंज को ऐड कर दिया। तो इसको एक बार प्रिंट भी करवा लेते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, सिसआउट के अंदर जो लिस्ट का नाम होता है वो लिख देते हैं। प्रिंट करवाने के और भी मेथड होते हैं, फॉर ईच लूप होते हैं, इटरेटर होते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे फर्दर इसी वीडियो में। बट फिलहाल में हम लोग इस तरीके से प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो प्रिंट करके देख लेते हैं क्या मैंगो और ऑरेंज ऐड हुआ है हमारे एरे लिस्ट में, या मैंगो और ऑरेंज ऐड हो चुका है हमारे एरे लिस्ट में। अब देखते हैं डॉट ऐड इंडेक्स कॉमा वैल्यू, ये क्या होता है। इससे हम लोग पार्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज arr डॉट ऐड, लेट सपोज मेरे को 0th इंडेक्स पे ऐड करना है, किस चीज को, बनाना को। तो अब ये क्या करने वाला है, 0th इंडेक्स पे बनाना को ऐड कर चुका है, मतलब सबसे पहले बनाना आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे सिसआउट ऊपर ही लिखा है, सिसआउट को मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा। अब आने वाला है बनाना, तो बनाना सबसे पहले आ चुका है। तो ये हम लोगों ने देख लिया ऐड। अब उसके बाद होता है ऐड ऑल मैथड, ये क्या करता है, उसके लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, एक और एरे लिस्ट। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसका नाम लिख देता हूँ न्यू arr, न्यू arr, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, न्यू arr के अंदर कुछ ऐड करता हूँ, न्यू arr डॉट ऐड, इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ पपाया, पपाया। लेट सपोज कि न्यू arr भी एक एरे लिस्ट है, सपोज क्या करना है वो है ही। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एड ऑल मेथड के मदद से ये पूरे के पूरे लिस्ट को इसके अंदर डाल सकते हैं, अपने एरे लिस्ट के अंदर। तो arr डॉट एड ऑल मेथड से हम लोग क्या करेंगे, न्यू arr को डालने वाले हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बेसिकली हमारा एरे लिस्ट क्या था, बनाना मैंगो ऑरेंज, अब क्या हो जाएगा, बनाना मैंगो ऑरेंज और पपाया, बनाना मैंगो ऑरेंज और पपाया। अगर इसमें कुछ और भी चीजें होती तो वो सारे अपेंड हो जाते लास्ट में। तो ये ऐड ऑल मेथड था। अब देखते हैं डॉट गेट मेथड। डॉट गेट मेथड से क्या कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो लेट सपोज सिसआउट के अंदर ही मैं लिखता हूं, सिसआउट के अंदर ही arr डॉट गेट, और गेट में इंडेक्स लेट सपोज मैंने 0 दिया, लेट सपोज आई एम चेंजिंग 1, मैंने 1 दे दिया है। तो 1 नंबर इंडेक्स पे कौन है, मैंगो है, तो मैंगो आना चाहिए, मैंगो है तो मैंगो आ गया। तो ये पार्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू को रिटर्न कर देता है। डॉट रिमूव क्या कर देता है, रिमूव करता है चीज़ों को। तो लेट सपोज मैं वापस से इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट मैं करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ arr डॉट रिमूव। अब रिमूव क्या कर रहा है, रिमूव इंडेक्स ढूंढ रहा है कि किस इंडेक्स के वैल्यू को आप रिमूव करना चाहते हैं। तो लेट सपोज मैं सेकंड इंडेक्स के वैल्यू को रिमूव करना चाहता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, सेकंड इंडेक्स के वैल्यू को रिमूव करेगा, मतलब 0 1 2, ऑरेंज को रिमूव करके ऑरेंज को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे अपन लिस्ट को भी प्रिंट करवा लेते हैं। तो ऑरेंज को रिमूव करके यहाँ पे ऑरेंज दे चुका है, और लिस्ट अब बनाना मैंगो पपाया हो चुका है, ठीक है। तो ये है रिमूव फंक्शन। डॉट रिमूव की एक और चीज होते हैं, अब ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे लाइक मैंने क्या किया है, किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर के उसके वैल्यू को रिमूव किया है। अब मैं क्या करूंगा, एक वैल्यू को मैं रिमूव करने वाला हूँ। तो चूंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है तो मैं मेरे को स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, फिर मेरे को लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ, किसको रिमूव करना है, मेरे को रिमूव करना है लेट सपोज पपाया। तो मैं पपाया
लिखूंगा और दिस विल गोइंग टू रिमूव पपाया। मैं वापस से यहाँ पे एरे को प्रिंट करूंगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ऑफ लिखा है, तो दिस विल नॉट गोइंग टू रिमूव, मेरे को लिखना पड़ेगा डॉट रिमूव। इस वजह से बस पपाया को रिटर्न किया है, तो मैं रिमूव फंक्शन लिखता हूँ। अब ये क्या करने वाला है, रिमूव करने वाला है पपाया को। सो पपाया को रिमूव कर चुका है। अब हमारा लिस्ट क्या बन चुका है, बनाना और मैंगो। तो ये इस तरीके से रिमूव फंक्शन काम करता है। डॉट क्लियर फंक्शन क्या करता है, पूरी की पूरी लिस्ट को क्लियर कर देता है। तो ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, उससे पहले सेट और कंटेन्स को देख लेते हैं, ठीक है। सेट फंक्शन क्या करता है, एरे लिस्ट में उस पार्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू को अपडेट या फिर चेंज कर देता है। तो लेट सपोज मैं चेंज करना का चाहता हूँ ARR डॉट सेट। लेट सपोज अभी फिलहाल में एरे लिस्ट में 2 ही एलिमेंट है, तो सेकेंड फर्स्ट इंडेक्स के वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ, किससे, पपाया से, पपाया, ठीक है। और साथ के साथ कंटेन्स फंक्शन भी मैं चला लेता हूँ, सेट डॉट कंटेन्स। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर वो एलिमेंट एरे लिस्ट के अंदर होगा तो ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा, ठीक है। तो ARR डॉट कंटेन्स, कंटेन्स के अंदर मैं लिख देता हूँ, लेट सपोज पपाया ऐड होने वाला है, तो मैं पपाया ही डालता हूँ, पपाया, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे बनाना मैंगो आप देख करके थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को यहाँ पे लिस्ट को वापस से प्रिंट करना पड़ेगा ताकि मैं अपडेटेड वैल्यू देख सकूं। सो लिस्ट अपडेटेड क्या है, बनाना पपाया, पपाया आ चुका है फर्स्ट पोजीशन पे, और चूंकि पपाया है इस लिस्ट के अंदर तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये सारे हमारे फंक्शंस थे एरे लिस्ट के। और लास्ट जो फंक्शन है उसको भी देख लेते हैं, व्हाट इज दैट फंक्शन, डॉट क्लियर। तो ARR डॉट क्लियर, क्लियर करके पूरे के पूरे लिस्ट को ये क्लियर करने वाला है, और फाइनली अपन ARR को प्रिंट भी करवाते हैं। तो ये क्या करेगा, एक खाली सा रिटर्न प्रिंट करने वाला है लास्ट में। तो लास्ट में खाली सा मेरे पास एरे लिस्ट प्रिंट हो चुका है। तो ये सारे एरे लिस्ट के फंक्शनैलिटीज थे। ये सारा का सारा मैं कोड रैप अप करके एक जिप फाइल के अंदर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देने वाला हूँ ताकि आप इसको रिवाइज कर पाओ दोबारा, ठीक है। तो एरे लिस्ट अब हम लोग देख चुके हैं, अब बढ़ते हैं इसके आगे। सो अब बात कर लेते हैं फॉर ईच लूप के बारे में और इटरेटर के बारे में। तो इन सबको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी मैंने एरे लिस्ट बनाया है या फिर जो भी आप एरे बनाते हो, तो उसमें आप इटरेट करने के लिए फॉर लूप का यूज़ करते हो या फिर वाइल लूप का यूज़ करते हो या फिर डू वाइल लूप का यूज़ करते हो। उसमें मेरे को क्या करना पड़ता है, हमेशा कंडीशन चेक करना पड़ता है, फिर इंक्रीमेंट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बट फॉर ईच लूप क्या करता है, जो भी आपको इंक्रीमेंट करना हुआ या फिर कंडीशन चेक करना हुआ, ये कुछ नहीं करना पड़ता उसमें, डायरेक्ट आप इटरेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो एक फॉर ईच लूप हम लोग बनाते हैं। फॉर, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, जैसे इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग, और लेट सपोज SS से मेरे को इटरेट करना है, किसके अंदर मेरे को इटरेट करना है, ARR में। तो यहाँ पे ARR लिख देंगे, कर्ली ब्रेसेस सिंटेक्स का रूप है, और फिर डायरेक्टली सिस आउट के अंदर अपन SS प्रिंट कर देंगे। अब इससे क्या होगा, ये डायरेक्ट इटरेट कर पाएगा और SS को प्रिंट करने वाला है, मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट को प्रिंट करने वाला है। तो रन करवा के देख लेते हैं। तो सारा का सारा एलिमेंट आ चुका है, बनाना मैंगो ऑरेंज, बट ये लिस्ट के फॉर्म में नहीं है, एलिमेंट के फॉर्म में आया, जो आपको एक एरे में देखने को मिलता है। आप इसके साथ कुछ ऑपरेशंस भी कर सकते हो। मान लो इसमें मेरे को ऐड करना है 1, लेट सपोज सबके साथ मैं 1 ऐड करना चाहता हूँ। तो बस यहाँ पे एज स्ट्रिंग की SS का एक स्ट्रिंग है, तो मैं 1 एज स्ट्रिंग ऐड करूंगा। तो सारे में 1 ऐड हो चुका है। तो ये था फॉर ईच लूप। अगर इंटीजर टाइप का ये एरे लिस्ट होता तो यहाँ पे अपन इंटीजर लिखते हैं। अब लेते हैं इटरेटर। तो अब इटरेटर का सिंटेक्स लिखते हैं,
इटरेटर, स्ट्रिंग टाइप का ये है इटरेटर, तो स्ट्रिंग टाइप का लूँगा और साथ के साथ लेट सपोज IT, और किस में मेरे को इटरेट करना है, मेरे ARR में, तो ARR डॉट इटरेटर। ठीक है, और ये मेरा इटरेटर का बेसिकली सिंटेक्स था, इसको इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, मैं इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, इंपोर्ट इटरेटर। तो इटरेटर मैंने बना लिया है। अब इटरेटर में एक डॉट हैज नेक्स्ट फंक्शन होता है, वो बेसिकली चेक करता है कि क्या इस लिस्ट के नेक्स्ट में कोई एलिमेंट है कि नहीं है। तो जब तक नेक्स्ट में एलिमेंट रहेगा तब तक तो वो प्रिंट करने वाला है। तो मैं कैसे प्रिंट करने वाला हूँ, वाइल लूप की मदद से। वाइल लूप IT डॉट हैज नेक्स्ट, जब तक नेक्स्ट में कोई वैल्यू होगा तब तक मैं करने वाला हूं सिस आउट, क्या प्रिंट करने वाला हूं, IT डॉट नेक्स्ट। ठीक है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट को मैं प्रिंट करने वाला हूं, इस तरीके से मैं प्रिंट कर सकता हूं। ठीक है, तो इसको भी रन करवा लेते हैं, इसको फिलहाल में कमेंट करते हैं। तो बनाना मैंगो ऑरेंज दे चुका है, तो इटरेटर के मदद से भी हम लोग किसी एक लिस्ट के अंदर मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये जो फॉर ईच लूप और इटरेटर जो हम लोगों ने पढ़ा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले जितने कलेक्शन फ्रेमवर्क्स हैं उनके लिए, इस वजह से मैं इसे स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो अब चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब अपन मूव करते हैं स्टैक के ऊपर। स्टैक क्या होता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। स्टैक लीफो या फिर फिलो पैटर्न को फॉलो करता है। लेट सपोज आप किसी पार्टी में गए और ढेर सारे प्लेट्स रखे हुए हैं, तो जो सबसे ऊपर प्लेट होता है आप सबसे उसको पहले लेते हो, फिर उसके बाद जो नीचे होता है नेक्स्ट इंसान आता है उसको लेता है। मतलब जो प्लेट सबसे पहले वहां पे रखा गया था वो सबसे लास्ट में उठाया जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले रखा गया था वो सबसे नीचे होगा। तो कुछ स्टैक जो होता है कुछ इस पैटर्न को फॉलो करता है। लेट सपोज अनदर एग्जाम्पल, बुक का एग्जाम्पल ले लो। बुक के ऊपर बुक आप रखते चले जा रहे हो, तो जो सबसे ऊपर बुक होगा आप सबसे पहले उसको हटाओगे, तब नीचे वाले बुक को हटाओगे। ठीक है, ये सारे कुछ स्टैक के पैटर्न्स हैं। तो स्टैक को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। हूबहू अगर आपको एरे लिस्ट समझ में आ गया तो स्टैक भी कुछ उसी तरीके से डिक्लेयर होता है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं स्टैक, किस टाइप का बना रहे हैं, इस बार भी स्ट्रिंगी टाइप का। लेट सपोज मैं बना रहा हूँ स्ट्रिंग, और एसएस में नाम दे देता हूँ इसका स्टैक का, न्यू स्टैक। ठीक है, तो स्टैक मेरा बन चुका है, इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैक। तो स्टैक में इंपोर्ट हो चुका है। सो स्टैक में भी काफ़ी सारे फंक्शनैलिटीज़ होते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज फंक्शनैलिटी है वो ये तीनों है, पुश, पीक और पॉप। सबको लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या क्या होता है। तो लेट सपोज मेरे को इस स्टैक के अंदर कुछ पुश करना है, तो मैं क्या करूँगा, ss डॉट पुश, और लेट सपोज मैंने स्ट्रिंग टाइप का बनाया तो मेरे को स्ट्रिंग टाइप का ही देना पड़ेगा। तो लेट सपोज इस बार मैं डॉग पुश कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से मैं कुछ और पुश करना चाहता हूँ, तो ss डॉट पुश, और लेट सपोज मैं इस बार कैट पुश कर रहा हूँ। फिर से मेरे को पुश करना है तो मैं इसको वापस से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कैट के जगह लिख देता हूँ हॉर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पुश हो चुकी है मेरे स्टैक में। इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ मैं, दिस आउट, दिस आउट। सिस आउट के अंदर मेरे क्या लिखना पड़ेगा, ओनली ss, और ये प्रिंट करने वाला है। इसको प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। सो ये प्रिंट कर चुका है, एक लिस्ट के तरह ही प्रिंट किया है, बट ये एक स्टैक है। ठीक है, इसमें स्टैक के ही फंक्शनैलिटीज होंगे। अगर आप ये जो एरे लिस्ट हमने बनाया था इसके फंक्शनैलिटीज को अगर आप यूज करना चाहें स्टैक में तो नहीं यूज कर सकते। इसके लिए यही तीन फंक्शनैलिटीज हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनैलिटीज हैं। तो हमने पुश ऑपरेशन देख लिया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डॉट पुश लिखते हैं और अंदर वैल्यू लिखते हैं। अब उसके बाद पीक ऑपरेशन है। पीक क्या करता है, सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू को, मतलब टॉप मोस्ट जो भी आइटम है उसको आपको पीक करके दे देता है। लेट सपोज आपके पास एक बकेट है, बकेट के अंदर आप काफी सारे आइटम्स को रखते जा रहे हो, तो जो आइटम सबसे ऊपर रखा गया वही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। अगर आप ऊपर से देखोगे नीचे वाले एलिमेंट को आप देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो पीक करेंगे तो कौन दिखना चाहिए, आपने गेस कर लिया होगा, हॉर्स दिखना चाहिए। तो देखते हैं ss डॉट पीक। अब मैं इसको रन करवाता हूँ।
तो हॉर्स दिखना चाहिए, हॉर्स मेरे को दिख चुका है, तो ये पीक फंक्शनैलिटीज हो गए। उसके बाद देखते हैं पॉप फंक्शनैलिटीज। ये क्या करता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप कर देता है, हटा देता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉप करता हूँ, पीओपी पॉप, और साथ के साथ मैं इस लिस्ट को या फिर इस स्टैक को प्रिंट भी करवा लेता हूँ, ताकि आपको पता चल पाए कि हुआ क्या। ठीक है, तो मैं इसको रन करवाता हूँ। तो जी हाँ, आपने देखा जैसे ही पॉप हुआ तो टॉप मोस्ट एलिमेंट हॉर्स था, हॉर्स को पॉप कर दिया, और अब लिस्ट क्या बन चुका है, डॉग और कैट। तो यहाँ पे स्टैक हमारा खत्म होता है। अब बढ़ते हैं इसके आगे लिंक लिस्ट के ऊपर। तो मैंने सबसे पहले आपको जो पेज दिखाया था उसमें एरे लिस्ट था, स्टैक था, उसके बाद लिंक लिस्ट था। ठीक है, लेकिन क्यू वाले सेक्शन में भी लिंक लिस्ट था। तो वो दोनों लिंक लिस्ट लगभग लगभग सेम है। उसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो क्यू वाला सेक्शन था उसमें जो लिंक लिस्ट था उसको इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, क्यू, लेट्स सपोज इस बार इंटीजर टाइप का मैं बना रहा हूँ, इंटीजर, और इसका नाम क्यू क्यू दे देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू, लिंक लिस्ट के मदद से कर रहा हूँ तो लिंक्ड लिस्ट मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ये हो चुका है। अब क्यू के अंदर ये सारे फंक्शनैलिटीज होते हैं। डॉट ऑफर, डॉट ऑफर क्या करता है, चीज़ों को ऐड करने का काम करता है। तो लेट सपोज मैं ऐड करता हूँ क्यू क्यू डॉट ऑफर वन, वन मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, और भी कुछ एलिमेंट को मैं ऐड कर देता हूँ ताकि चीज़ों को मैं देख पाऊँ। और यहाँ पे टू, और यहाँ पे थ्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें को इम्प्लीमेंट करने से पहले समझ लेते हैं क्यू होता क्या है। लेट सपोज आप टिकट काउंटर पे टिकट खरीदने जाते हो तो क्यू लगा रहता है वहाँ पे। तो जो भी इंसान सबसे पहले जाता है उसको सबसे पहले टिकट मिलता है, और जो इंसान सबसे लास्ट में जाता है उसको सबसे लास्ट में टिकट मिलता है। मतलब ये फीफो या फिर लीलो पैटर्न को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लास्ट इन लास्ट आउट। इसमें फ्रंट पार्ट होता है और रेयर पार्ट होता है। फ्रंट पार्ट से एलिमेंट को हम लोग रिमूव करते हैं और रेयर पार्ट से हम लोग एलिमेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऑफर हो रहा है यानी रेयर पार्ट से ऐड हो रहा है। उसके बाद हम लोग पॉल और पीक भी पढ़ने वाले हैं, तो वो भी देख लेंगे। तो उससे पहले अब हम लोग इस क्यू को प्रिंट करवा लेते हैं, सिस आउट, और मेरे को क्यू क्यू को प्रिंट करवाना है, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो फाइनली क्यू प्रिंट हो चुका है, 1 2 3। अब इसके करस्पॉन्डिंग एक डॉट ऐड भी होता है, इससे भी हम लोग काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्यू क्यू डॉट ऐड लिख दूं और इसके अंदर मैं 4 लिख दूं तो ये भी ऐड होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी ऐड। ठीक है, ऐड हो गया। बट क्या होता है, डॉट ऑफर में अगर एलिमेंट ऐड नहीं हो पाता तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता है, यानी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है। बट डॉट ऐड में अगर एलिमेंट नहीं ऐड हुआ तो आपका ऐप क्रैश हो जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो हो जाता है। अब देखते हैं डॉट पॉल फंक्शन को। डॉट पॉल फंक्शन क्या करता है, चीज़ों को रिमूव करने का काम करता है। लेट्स सपोज टिकट काउंटर पे इंसान टिकट ले रहा है, और जो सबसे पहला इंसान है जो टिकट ले रहा है, अब वो क्या होने वाला है, रिमूव होने वाला है। तो जो रिमूव होने वाला है, जो भी फ्रंट एंड में है उसको रिमूव करने वाला है। तो फ्रंट में कौन सा है, वन, यानी वन रिमूव होने वाला है। देख लेते हैं, क्यू क्यू डॉट आई एम रिमूविंग, और रिमूव करके अपन इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। लेट सपोज इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, और इस चीज़ को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो देखता हूँ क्या होता है। तो क्या किया, वन को रिमूव करके अब क्या हो चुका है, 2 3 4 हो चुका है। अब रिमूव हम अपन करेंगे तो 2 रिमूव होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डॉट रिमूव भी फंक्शन होता है, ये भी रिमूव करता है, बट ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। और डॉट पॉल नल रिटर्न करता है अगर रिमूव नहीं हो पाया तो। अब देखते हैं डॉट पीक फंक्शन ये क्या करता है।
ये क्या करता है, टॉप मोस्ट मतलब जो भी एलिमेंट अब रिमूव होने वाला है उसको रिटर्न करता है, रिमूव नहीं करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, लेट सपोज क्यू क्यू डॉट मैं यहाँ पे पीक लिखता हूं। ठीक है, ये रिटर्न करेगा 1, बट हमारा लिस्ट क्या रहेगा, 1 2 3 4 ही रहेगा। देख लेते हैं। ठीक है, 1 रिटर्न किया और लिस्ट हमारा 1 2 3 4 ही रहा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डॉट एलिमेंट फंक्शन भी होता है। डॉट एलिमेंट फंक्शन भी वही काम करता है बट एक्सेप्शन थ्रो करता है। इसको मैं चला करके आपको दिखा देता हूँ। एलिमेंट, आई एम रनिंग दिस, या अगेन सेम आउटपुट 1 1 2 3 4। ठीक है, तो लिंक लिस्ट के मदद से हम लोगों ने क्यू को इंप्लीमेंट किया, यानी लिंक लिस्ट पढ़ लिया है। अब लिस्ट के अंदर भी लिंक लिस्ट था, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एरे लिस्ट के अंदर जाते हैं, और अब क्या करूंगा मैं, ये जो एरे लिस्ट लिखा हुआ है इसको मैं करूंगा लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ बूम होने ही वाला है। बूम होने से पहले ये जो एरे लिस्ट है ये लिंक लिस्ट लिस्ट को इंप्लीमेंट करता है, तो ये एरे को मेरे को हटाना पड़ेगा, और ये बूम हो चुका है। अब ये क्या कर रहा है, ये जितने फंक्शनैलिटीज थे ये अभी भी वैसे ही चलने वाला है। इसको रन करवाता हूँ मैं, और ये सब दिखने वाला है, मैंगो ऑरेंज बनाना, मैंगो ऑरेंज सारा वैसे ही दिख रहा है। तो कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा कुछ। ठीक है, 0 पे बनाना ऐड हुआ है, और उसके बाद मैंगो है, उसके बाद ऑरेंज है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करता है। अब मूव ऑन कर जाते हैं प्रायोरिटी क्यू के ऊपर। तो बेसिकली प्रायोरिटी क्यू जो होता है वो भी क्यू के तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी सेट होता है। लेट सपोज इंसान लाइन लगाया हुआ है ट्रेन टिकट के लिए, और इफ कोई वुमेन आती है, अगर वुमेन का लाइन नहीं है, अगर कोई वुमेन आती है तो प्रायोरिटी सेट है कि जो भी वुमेन आएगी तो उसको सबसे पहले टिकट दे दिया जाएगा। तो ये सारे कुछ प्रायोरिटीज होते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू जो होता है फिलहाल तो मिन हीप को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। मिन हीप आपको नहीं पता, तो मिन हीप में क्या होता है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो सबसे टॉप पे होता है, ट्री टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होता है। उसके प्रायोरिटी को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, मैक्स हीप भी बना सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो लिखते हैं एज यूजल प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, और ये लेट्स सपोज इंटीजर टाइप का मैं बनाता हूँ, इंटीजर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ pp इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्रायोरिटी क्यू को डिफाइन करते हैं। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो प्रायोरिटी क्यू इंपोर्ट हो चुका है। अब चूंकि ये क्यू है तो ये क्यू के फंक्शनैलिटीज को ही इंप्लीमेंट करेगा। क्यू में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डॉट ऑफर, डॉट पॉल और डॉट पीक। तो इसमें भी वही चीज़ होने वाला है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ों को कॉपी करता हूँ, बट इस बार मैं इसमें वैल्यू चेंज करूँगा। 13 कर दिया, इसको 23 कर दिया, और इसको 03 कर दिया। ठीक है, और ये पीपी है तो मेरे को सबको पीपी करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको प्रिंट करता हूँ, सिस आउट सिस आउट पीपी। तो ये बताइए कैसा प्रिंट करने वाला है, क्या 13 23 03? नहीं, देखिए कैसा प्रिंट करने वाला है ये। तो इसने सबसे पहले प्रिंट किया 3, उसके बाद 23, उसके बाद 13। मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे प्रिंट कर रहा है। तो ये एक ट्री के तरह इंप्लीमेंट कर रहा है चीज़ों को, जिसमें सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद ट्री को फॉलो कर रहा होगा, मिन हीप को फॉलो कर रहा होगा। तो ये हम लोग समझेंगे कैसे। ठीक है, कैसे हम लोग समझने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीपी डॉट ऑफर हम लोगों ने किया था, अब पॉल करते हैं। पीपी डॉट पॉल हो चुका है, और वापस से मैं प्रिंट कर लेता हूँ पीपी को। और ये जो पीपी डॉट पॉल है इसको भी मैं प्रिंट कर ही लेता हूँ। ठीक है, पीपी डॉट पॉल को, तो पीपी डॉट पॉल को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब देखिए क्या होने वाला है, उसके बाद मैं समझाऊंगा। तो इसने क्या प्रिंट किया, 3 23 13, जो पहले प्रिंट किया होता। उसके बाद 3 को क्या किया, पॉल किया सबसे छोटे वाले एलिमेंट को,
और उसके बाद क्या हुआ, 2313 था तो वो 1323 हो गया। क्यों? क्योंकि ये मिन हीप को फॉलो कर रहा है। क्योंकि मिन हीप को फॉलो कर रहा है तो जो स्टार्टिंग एलिमेंट है ये वापस से छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑफर हो गया, पॉल हो गया। उसी तरीके से पीक फंक्शन भी होता है। पीक फंक्शन क्या बताता है, कौन सा जो नेक्स्ट एलिमेंट है रिमूव होने वाला है, तो पीपी डॉट पीक भी कर लेते हैं। यहाँ पे डॉट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा रिमूव होने वाला है, 13 रिमूव होने वाला है, तो 13 को ये दिखा देगा, बेसिकली रिटर्न कर देगा। तो 13 रिटर्न कर चुका है। तो कुछ इस तरीके से प्रायोरिटी क्यू काम करता है। अगर मैं इसके ऑर्डर को चेंज करना चाहूँ तो ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे एक कंपैरेटर बनाना पड़ेगा। कंपैरेटर डॉट इसका रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे फंक्शन है ऑलरेडी, ये ऑटोमेटिकली जावा यूटिल ने कंपैरेटर को इंपोर्ट कर लिया है। अब ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा चेंज कर देगा, इसका उल्टा सिनारियो कर देगा। तो 23 13 3 किया है, 23 सबसे पहले रिमूव हुआ, फिर 13 3, उसके बाद 13 रिमूव हुआ, तो जो सबसे ग्रेटर एलिमेंट था वो आपको रिटर्न कर दिया। तो हम लोगों ने प्रायोरिटी क्यू भी समझ लिया है। अब चलते हैं एरे डेक की तरफ। सो मैंने पहले से ये एरे डेक का क्लास बना के रखा हुआ है। ठीक है, और उसके फंक्शनैलिटी जो जो यूज़ होने वाले हैं वो भी मैंने लिखा हुआ है टाइम को सेव करने के लिए। तो सबसे पहले एरे डेक को देख लेते हैं कैसे डिक्लेयर करते हैं। एरे डेक, लेट्स सपोज ये भी इंटीजर टाइप का मैं बना रहा हूँ। एडी इज इक्वल टू न्यू एरे। ठीक है, तो बेसिकली एरे डेक क्या होता है, वो भी एक तरीके का क्यू ही होता है जिसको डबली एंडेड क्यू बोलते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से रिमूव कर सकते हैं, दोनों तरफ से ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ से पीक कर सकते हैं। इसी वजह से जो फंक्शनैलिटीज हैं, जैसे ऑफर था, पीक था, पॉल था, अब इसमें क्या हो गया, ऑफर फर्स्ट, ऑफर लास्ट, पीक फर्स्ट, पीक लास्ट, पॉल लास्ट, पोल फर्स्ट, इस तरीके से होगा। ठीक है, ऑफर लास्ट को हम लोग ऑफर भी बोल सकते हैं, पीक लास्ट को हम लोग पीक भी बोल सकते हैं, और पोल लास्ट को हम लोग पॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी काम करने वाला है इसमें। ठीक है, तो सारे को वन बाय वन फटाफट से देख लेते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, मेरे को कॉपी करना है बस। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑफर लास्ट और यहाँ पे वापस से ऑफर फर्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रिंट भी करवा लेता हूँ उसको। ठीक है, अब इसको रन करवाते हैं और उसके बाद समझते हैं क्या हुआ। तो क्या आया, 313 323 13 3। ठीक है, इसको मैं 10 कर लेता हूँ ताकि अच्छे समझ में आ पाए। 10 23 13 3। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले ऑफर फर्स्ट हुआ, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं था तो 13 ऐड हो गया, मतलब मान के चलिए स्टार्टिंग में 13 ऐड हुआ होगा। उसके बाद फिर से ऑफर फर्स्ट हुआ, मतलब 13 से पहले 23 आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग ऐड कर रहे हैं। फिर ऑफर लास्ट हुआ तो 13 के बाद 3 आएगा। फिर से वो ऑफर फर्स्ट हुआ तो सबसे पहले 10 ऐड हो गया। तो कुछ इस तरीके से ऑफर फर्स्ट काम करता है। अब हम लोग पीक फंक्शन को भी देख लेते हैं। तो दो मैं बस कॉपी करूंगा और सिस आउट के अंदर ही मैं पेस्ट करने वाला हूं। ठीक है, डॉट इस चीज को, और यहां पे मैं लिखता हूं पीक लास्ट और ये है पीक फर्स्ट। ठीक है, FIRS, इसको फर्स्ट में बना देता हूं और इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है। तो हमारा बन चुका है ये। अब मैं इसको रन करवाता हूं तो उसके बाद आप देखिए क्या होता है। डेक को प्रिंट भी करवा लेता हूं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ पाए। AD, ठीक है, और वापस से मैं इसको रन करता हूं। सबसे पहले हुआ पीक लास्ट, तो पीक लास्ट मतलब 3 लास्ट में तो 3 दे दिया। उसके बाद हुआ पीक फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है 10 तो 10 दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है। अब हम लोग क्या करते हैं,
एडी डॉट पॉल फर्स्ट और एडी डॉट पॉल लास्ट। ठीक है, ये कर लेते हैं और उसके बाद अपन एडी को प्रिंट भी करवा लेते हैं। तो एडी को प्रिंट करवाने के बाद क्या हुआ, 23 और 13 बचा। ठीक है, पहले से मैं फर्स्ट वाला एलिमेंट हटा दिया और लास्ट वाला एलिमेंट हटा दिया। तो कुछ इस तरीके से डेक काम करता है। तो हमारा लिस्ट का भी पार्ट खत्म हो चुका है, तीनों क्यू का भी तीनों पार्ट खत्म हो चुका है। अब मूव ऑन कर जाते हैं हम लोग सेट के पार्ट के तरफ। तो सेट को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं सेट होता क्या है। तो सेट कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा होता है। अगर आप इसमें डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट करना चाहोगे, जैसे सपोज दैट मैंने पहले वाले में 10, 23, 13 3 इंसर्ट किया था, वापस मैं 3 इंसर्ट करूंगा तो हो जाता है, लेकिन सेट में नहीं हो पाता है। तो बेसिकली करता क्या है, ये इंटरनली हैशिंग चल रही होती है, बहुत ही गजब का कंसेप्ट है वो। इसमें वो क्या करता है, हर एक एलिमेंट का एक हैश कोड बना देता है। सपोज दैट 10 है, उसका कुछ हैश कोड बना और वो होता है यूनिक। अगर आप वापस से 10 इंसर्ट करने की कोशिश करते हो तो उसका जो हैश सेट होता है वो इस 10 के इक्वल हो जाता है। तो जब देखता है उसका हैश इक्वल है तो वो उसको अंदर आने ही नहीं देता और वो इंसर्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए लिखते हैं सेट, लेट सपोज मैं इंटीजर टाइप का बना रहा हूँ, इंटीजर, और उसके बाद एस एस सेट का नाम, उसके बाद न्यू, और सपोज दैट मैं हैश सेट बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट सेट। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया है, एक और इंपोर्ट करना पड़ेगा हैश सेट को भी, इंपोर्ट हैश सेट। ठीक है, तो इंपोर्ट मैंने कर लिया है। अब मैं सारे फंक्शनैलिटीज को देखता हूँ। तो एस एस डॉट एड, इसके अंदर मैं डालता हूँ 23 और मैं इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली ऐड क्या काम करता है, चीज़ों को ऐड करने का काम करता है। ठीक है, और इस बार डालता हूँ 45। ठीक है, खूब सारे वैल्यूज को मैं इंसर्ट करता हूँ, 43, 72। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ, सिज आउट एस एस। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, उसके बाद आप देखिए होता क्या है। देखिए मैंने इंसर्ट कैसे किया था, 23, 45, 43, 72, लेकिन कुछ एक रैंडम ऑर्डर में ये आया है। अगर मैं वापस से रन करूँ तो हो सकता है कोई और ऑर्डर हो जाए, इट मे बी पॉसिबल, हो जाता है कभी कभी। बट मैंने 2 बार 23 लिखा था तो इसको वो आने ही नहीं दिया है। ठीक है, तो हैश सेट बेसिकली कुछ इसी तरीके का होता है। तो ऐड फंक्शन इस तरीके से काम करता है। रिमूव देख लेते हैं कैसे वर्क करता है, एस एस डॉट रिमूव। रिमूव में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे को 72 रिमूव करना है, आई कैन रिमूव 72, और 72 रिमूव हो चुका है। अब जो हमारा सेट हो चुका है वो 23, 43, 45 हो चुका है। ठीक है, तो रिमूव इस तरीके से काम करता है। उसके बाद एक कंटेन्स फंक्शन होता है, कंटेन्स को भी देख लेते हैं क्या होता है, एस एस डॉट कंटेन्स। इसमें हम लोग बेसिकली चेक करते हैं कि क्या वो एलिमेंट है कि नहीं है उसमें। अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करने वाला है। तो ट्रू रिटर्न करा क्योंकि 23 है। उसके बाद एक इज इम्पटी फंक्शन होता है, इसको भी देख लेते हैं। ये बेसिकली चेक करता है कि क्या जो सेट है वो इम्पटी है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बस मेरे को क्या करना है, इस आर्गुमेंट को हटाना है और इसको लिखना है इज एम्पटी, इज एम्पटी। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि ये एम्पटी नहीं है। उसके बाद साइज भी फंक्शन एक होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एस एस डॉट साइज, ये बेसिकली लेंथ को डिफाइन कर देता है। जैसे 3 है तो 3 दे देना चाहिए इसको, 3 एलिमेंट है तो 3 दे चुका है। उसके बाद क्लियर फंक्शन होता है, ये बेसिकली क्या करता है, सेट को ही क्लियर कर देता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एस एस डॉट क्लियर करते हैं और उसके बाद
अपन ऐसे इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। ठीक है, अब पूरा का पूरा एम्प्टी हो चुका होगा। तो पूरा का पूरा ये एम्प्टी हो चुका है। तो ये सारे फंक्शनैलिटीज थे सेट के अंदर हमने हैश सेट पढ़ा। उसके बाद एक होता है लिंक्ड हैश सेट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और इसी का यूज करके मैं इसी के अंदर लिंक हैश सेट आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इसको मेरे को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंपोर्ट हो चुका है। लिंक्ड हैश सेट क्या होता है, इसमें कुछ लिंक लिस्ट का भी इंप्लीमेंटेशन हो रहा होता है। ये बेसिकली क्या करता है, जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट को ऐड किया उसी ऑर्डर में एलिमेंट को रहने देता है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन रहता है। मैं इसको रन करवाऊंगा 23 45 43 72 इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये लिंक्ड हैश सेट हो गया। अब इसको भी कमेंट करते हैं, यही डिफरेंस था बस। अब उसके बाद आता है एक ट्री सेट। तो ट्री सेट के लिए यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा ट्री सेट, और फिर इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्री सेट में क्या होता है, जितने एलिमेंट आपने स्टोर किया है वो एक सॉर्टेड मैनर में स्टोर होते चला जाता है। ठीक है, तो मैं इसको अगर रन करवाऊँ तो सॉर्टेड मैनर में आएगा 23 43 45 72 कुछ इस तरीके से होता है। तो यही तीनों थे सेट के टाइप। तो हमने सेट भी पढ़ लिया है पूरा का पूरा। और एक और चीज मैं आपको कुछ अलग चीज बताना चाहता हूँ। एक होता है एरेज डॉट शॉर्ट। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, शॉर्ट करने का काम करता है चीज़ों को। तो इसमें आप जो भी एरे लिस्ट वाले जो पोर्शन थे आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, एरेस को शॉर्ट कर सकते हो इसके मदद से। बेसिकली क्या होगा कि आपको शॉर्टिंग के लिए अपना अलग कंसेप्ट नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट ये शॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो सेट हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो मैप का भी मैंने क्लास बना लिया है और काफ़ी सारे फंक्शनैलिटीज़ मैंने मैप का लिख लिया है। और भी कुछ इसके अलावा भी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सो मैप को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो चलिए मूव ऑन करते हैं। मैप को डिक्लेयर कैसे करते हैं, MAP मैप, मैप के अंदर। अब ये क्या होता है, ये जितना अभी तक हम लोग पढ़े उसमें क्या होता था, वैल्यू स्टोर होता था। लेकिन मैप में क्या होगा, की वैल्यू पेयर स्टोर होने वाला है, मतलब की भी स्टोर होने वाला है और साथ के साथ वैल्यू भी स्टोर होने वाला है। तो लेट सपोज जो की होने वाला है स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, जो वैल्यू होने वाला है वो इंटीजर टाइप का होने वाला है, और इसका नाम दे देते हैं MP इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, तो मैंने बना लिया है, जो डिक्लेयर करना था डिक्लेयर कर लिया। अब इंपोर्ट कर लेता हूँ हैश मैप को, और फिर मैप और हैश मैप को सारे फंक्शन को देखते हैं कैसे फंक्शन होता है। तो सबसे पहले होता है डॉट पुट्स। ये क्या करता है, की वैल्यू पेयर को पुट करता है। तो MP डॉट पुट्स, ठीक है, और लेट सपोज जो की होने वाला है उसको लेट सपोज 1 दे देते हैं। ठीक है, और जो वैल्यू होने वाला है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 10। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ मैं लिखता हूँ। सो पुट्स, सॉरी पुट्स नहीं होता, पुट होता है इसका नाम। तो मैंने क्या किया है, मैप के अंदर पुट किया है इन सारी चीज़ों को। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी की मैंने लिया है सेम लिया हुआ है। तो जब की सेम होता है तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो एक ही वैल्यू प्रिंट होने वाला है, और वो कौन सा होगा, वो होगा सबसे लास्ट वाला। ठीक है, तो मैं प्रिंट करवाता हूँ सबसे पहले। तो सिस आउट MP, तो प्रिंट हो चुका है 1 इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये क्या था, डुप्लीकेट थे। अब डुप्लीकेट ना हो इस वजह से मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ये 2, मान लो ये भी 1 ही है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30। तो अब क्या होने वाला है, आई होप आपने गेस कर लिया होगा, वैल्यू जो होगा ओवर हो जाएगा। तो 132 इज इक्वल टू 20, वैल्यू ओवर हो चुका है। ठीक है, तो ये पुट्स था। अब उसके बाद होता है डॉट कंटेन्स की, मतलब क्या की कंटेन है कि नहीं है। ठीक है, तो इस फंक्शन को भी अपन देख लेते हैं।
sys out mp डॉट कंटेन्स की, ठीक है। और लेट सपोज मैं इसके अंदर 2 लिखता हूँ, तो ये बेसिकली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता, अगर होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू रिटर्न कर दिया। उसके बाद होता है पुट इफ एब्सेंट, अगर ये की एब्सेंट होगा तो ये वैल्यू पुट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज मैं वापस से mp डॉट पुट इफ एब्सेंट, पुट इफ एब्सेंट, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनैलिटीज होते हैं, बट एट द सेम टाइम इसको मैं 30 करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये, और इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था, 30 से ओवरराइड हो गया था, बट अब 30 से ओवरराइड नहीं होगा क्योंकि 1 पहले से ही है, ठीक है। 30 से ओवरराइड नहीं हुआ। तो मैंने मैप के इटरेशन का कोड यहाँ पे लिख लिया है। कैसे मैप के अंदर इटरेट करते हैं, तो उसके लिए लिखते हैं मैप डॉट एंट्री, उसका जो भी की होता है और जो भी वैल्यू पेयर होता है, फिर जिसके अकॉर्डिंग आपको इटरेट करना है और जिसमें इटरेट करना है, डॉट एंट्री से लिख देते हैं। और फिर सिस आउट ई लिखते हैं, जैसे पहले वाले में भी इसी तरीके का होता था, बट मैप में थोड़ा डिफरेंट है। तो अपन अब इटरेट करते हैं और देखते हैं इटरेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सो या इटरेशन हो पा रहा है, सबसे पहले 1 फिर 2 प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से इटरेट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया अभी तक, ये सारी चीजें देख ली। अब हम लोग डॉट गेट की और गेट वैल्यू भी देख लेते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और ई डॉट गेट की और ई डॉट गेट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या कर देगा, सबसे पहले की को देगा, उसके बाद वैल्यू को देगा। इसको भी रन करवा लेते हैं। तो देख पा रहे हो आप, सबसे पहले की 1, फिर वैल्यू, फिर की 2, फिर वैल्यू 20, इस तरीके से देता है। तो अपन ने डॉट गेट की डॉट गेट वैल्यू भी देख लिया। अब डॉट की सेट देखते हैं अपन। तो उसके लिए एक और इटरेशन का मेथड होता है, वो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ। मैं की को प्रिंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मेरे को बस की लिखना है। अब ये क्या करने वाला है, की को प्रिंट कर देने वाला है। तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ सबसे पहले तो, और उसके बाद सब देखता हूँ। तो की को इसने प्रिंट कर दिया 1 और 2। इसी तरीके से अगर आपको वैल्यू को प्रिंट करना है, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने वैल्यू का भी कोड यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या करेगा, वैल्यू में इटरेट करेगा। तो 10 और 20 वैल्यू में इटरेट हो चुका है, ठीक है। तो अपन ने वैल्यू भी देख लिया। अब डॉट कंटेन्स वैल्यू क्या करेगा, ये बेसिकली चेक करने में काम आता है कि क्या ये वैल्यू इसमें है कि नहीं है। तो आई थिंक सो मैंने ये लिखा था, डॉट कंटेन्स की मैंने लिखा था, तो डॉट कंटेन्स वैल्यू भी कुछ इसी तरीके से होता है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और ये भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। डॉट कंटेन्स वैल्यू, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। 1 नहीं, आई एम राइटिंग 10 ओवर ईयर, ठीक है। अब ये आपको प्रिंट करने वाला ट्रू प्रिंट करने वाला, क्योंकि 10 पहले से ही है इसमें, तो ट्रू प्रिंट कर दिया है। तो कंटेन वैल्यू, अब इज एम्प्टी क्या चेक करता है कि क्या ये ट्री सेट एम्प्टी है कि नहीं है। तो फिलहाल में एम्प्टी नहीं है, तो ये फॉल्स देने वाला है। तो mp डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आता है क्लियर फंक्शन। तो क्लियर भी हम लोग देख लेंगे, सबसे पहले इज एम्प्टी को देखते हैं। तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि एम्प्टी नहीं है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, mp डॉट क्लियर, ये क्या करेगा, इस पूरे ट्री सेट को क्लियर कर देने वाला है। उसके बाद मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो क्लियर करके एक खाली सा ट्री सेट आपको दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपन ने हैश मैप देख लिया। उसके बाद लिंक्ड हैश मैप होता है। आई गेस आप समझ गए होंगे कि ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। हु बहू वैसे ही वर्क करता है, लिंक लिस्ट की तरह वर्क करता है। और उसके बाद होता है एक ट्री मैप, ठीक है। बेसिकली सेट के तरह ही होता है सारी चीजें, ट्री मैप। तो ये
ट्री सेट की तरह वर्क करता है। अब इसके अलावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में अगर थोड़ा बिहाइंड द सीन जाया जाए तो एरेज क्लास भी होता है और कलेक्शन क्लास भी होता है। तो इस वीडियो में हम लोग एरेज क्लास और कलेक्शन क्लास को नहीं देख रहे होंगे, बस मैं बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ एरेज क्लास क्या होता है। मैंने एक एरेज डॉट शॉर्ट मैथड लिखा था, वो क्या करता है, एलिमेंट को शॉर्ट करता है, तो वो एरेज क्लास से ही आया होता है। एरेज क्लास में बाइनरी सर्च भी होता है, एरे क्लास में फिल मैथड भी होता है, मतलब सारे जितने वैल्यूज होते हैं उसकी जगह पे नए वैल्यू को फिल कर देता है। ठीक है, पैरेलल शॉर्ट भी होता है, काफ़ी सारे फंक्शनैलिटीज होते हैं। उसके अलावा आते हैं कलेक्शन क्लास में, तो कलेक्शन क्लास में भी कलेक्शन डॉट शॉर्ट होता है, जिससे हम लोग जितने कलेक्शन फ्रेमवर्क हैं उनको शॉर्ट कर रहे होते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शनैलिटीज होते हैं जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो। सो गाइस, कलेक्शन फ्रेमवर्क के जर्नी में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जावा के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है इन वन वीडियो, और उप्स का भी इन वन वीडियो मैंने कंसेप्ट बनाया हुआ है, और ये थर्ड वीडियो होने जा रहा है कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर। तो आई होप आप दोनों वीडियो देखे होगे, अगर नहीं देखे होगे तो प्लीज़ आप जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। So that's it for this video guys, and we will meet next time.